नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कला वर्ग की ये पुस्तक है, संपूर्ण स्टडी गाइड, जिसे आप लोग देख सकते हैं। और जो भी बीएड का सिलेबस है, सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है। इस पुस्तक में आप लोगों को 2700 से ज्यादा महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ में 7 सॉल्व पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। इस पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें प्रश्नों के उत्तर तो दिए ही गए हैं, साथ में जो उत्तर हैं उनकी व्याख्या भी विस्तृत रूप से दी गई है, ताकि अगर कोई प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा जाए तो आप लोग उसे आसानी से हल कर सकें। ये देख सकते हैं आप लोग कितना विस्तृत आंसर दिया गया है। और बीएड कोई भी एग्जाम हो, आपको पता है कि उसमें पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पीवाईक्यू भी आपको इसमें मिल जाएगा और इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड तो आती ही है और बीएड एंट्रेंस की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं। जैसे यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट भी है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 3900 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और 15 प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे। और इन दोनों पुस्तकों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वैसे ये जो चक्षु प्रकाशन की पुस्तकें हैं सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाती हैं और आप चाहे तो वहाँ से मंगवा सकते हैं, नहीं तो लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दी है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले टीजीटी और पीजीटी की। लिखा है माध्यमिक शिक्षकों के समायोजन का विरोध। और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई है। वहां से शिक्षकों को भेजा जाएगा ऐसे विद्यालयों में जहां पर शिक्षक नहीं है, जो रिटायरमेंट वगैरह हो गया है, और इसी का विरोध हो रहा है। लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का अन्य शिक्षण संस्थानों में समायोजन का विरोध किया है। संघ के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने कहा है कि यह समायोजन नियमानुसार सही नहीं है और उन्होंने इस मामले में शासन की ओर से 2022 में जारी आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि इससे शिक्षक छात्र अनुपात का हवाला दिया गया है और इस पर 48 साल में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब निर्धारित मानक से अधिक पद पर कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण की बात कही जा रही है। तो ऐसे में तो फिर जो आने वाली भर्तियां हैं उनमें भी पदों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि जहां पर रिक्त पद हैं वहां पर इस तरीके से भर्ती कर दी जाएगी और जहां पर पहले से कार्यरत शिक्षक है वहां पर अपने आप जो शिक्षक है वो कम हो जाएंगे और उनका जो पद है वो रिक्त नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां पर पहले से ही विद्यार्थी कम हो चुके हैं। अगली सूचना है नवोदय विद्यालय समिति की भर्ती की। 30 तारीख को यानी कि कल ये नोटिस जारी हुई है और नवोदय विद्यालय से विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती आई थी। जैसे यहाँ पर लिखा फीमेल स्टाफ नर्स असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JNV कैडर और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब असिस्टेंट, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ये सारी की सारी जो भर्तियां हैं ये नवोदय से आई थी और इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी शिकायतें मिली थी कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सर्वर सही से काम नहीं कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, जिसकी वजह से जो अंतिम तिथि है आवेदन की वो बढ़ा दी गई है। पहले विद्यार्थी 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते थे, अब विद्यार्थी 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने इसके लिए अभी तक आवेदन ना किया हो और आवेदन करना चाह रहे हो तो वो विद्यार्थी 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 7 मई आवेदन की डेट बताई गई है और 9 से लेकर के 11 मई तक आप लोग संशोधन कर सकते हैं अपने आवेदन में। वहीं पर अगर हम लोग पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या लगभग 1377 पदों पर यह भर्ती हो रही है। अगली सूचना यूपी बीएड की है। लिखा है आज से बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए देना होगा विलंब शुल्क। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर आज से विलंब शुल्क लगेगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 7 मई तक फॉर्म भरा जा सकेगा। प्रवेश परीक्षा के लिए अब तक 2.01 लाख छात्र छात्राएं आवेदन कर चुके हैं। शासन ने इस बार भी बीयू को 7 मई तक आवेदन फॉर्म भरा जा सकेगा। तो प्रवेश परीक्षा के लिए अब तक 2 लाख छात्र छात्राएं आवेदन कर चुके हैं। तो जितनी सीट है बीएड की उससे भी कम आवेदन आए हैं और ये मैंने बताया था आपको पिछली बार भी, कल भी इसके बारे में वीडियो बनाया था, आप लोगों को जानकारी दी थी कि लगभग 2 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ देंगे और कुछ विद्यार्थियों ने इसलिए आवेदन किया कि उनको सरकारी कॉलेज या एडेड कॉलेज मिलेगा। अगर सरकारी कॉलेज या एडेड कॉलेज नहीं मिलेगा तो ये जो विद्यार्थी बहुत सारे वो बीएड छोड़ देंगे।
और सरकारी एडेड कॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो इन पदों की संख्या लगभग सीटों की संख्या 10,000 के आसपास है। अगली सूचना समाचार पत्रों में कुछ नई भर्तियों को लेकर के है, जैसे OSSC उड़ीसा की वैकेंसी है, ये 771 पदों पर अमीन की वैकेंसी आई है। इससे यूपी के छात्रों का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन यूपी SSSC की एक वैकेंसी है जिसके लिए विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य। तो कनिष्ठ विश्लेषक के 2 पदों पर भर्ती हो रही है, एक खाद्य की और एक औषधि की। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, दोनों भर्तियों की अलग अलग योग्यताएं हैं और इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा। और दैनिक जागरण समाचार पत्र है ये, बिहार से भी एक वैकेंसी है 6,570 पदों पर अकाउंटेंट कम IT। इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 मई है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट एवं अन्य समकक्ष योग्यता मांगी गई है और ये वेबसाइट है state.bihar.gov.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड से जो वैकेंसी आई है कांस्टेबल उप निरीक्षक, उसके बारे में भी आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। 4660 पदों पर यह भर्ती है। आवेदन की लास्ट डेट यहाँ पर 14 मई बताई गई है। न्यूनतम 18 से 25 के बीच की युवा आवेदन कर सकते हैं, ये वेबसाइट है। अगली सूचना आज के ट्विटर अभियान की है और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने तो ट्वीट कर दिया और अब आप लोगों की बारी है। आप लोग बहुत ज्यादा निष्क्रिय हैं और यही कारण है कि ना तो ये ट्रेंड कर पा रहा है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आप लोगों का जो नोटिस एग्जाम की वो जारी नहीं कर रहा है। आप लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जिस प्रकार से इसके कैंसिलेशन के लिए आप लोगों ने अभियान चलाया था, उसी प्रकार से अब लगता है कि एग्जाम डेट को लेकर के विद्यार्थियों को अभियान चलाना पड़ेगा। आचार संहिता लगी हुई है और इसलिए इस समय केवल और केवल ट्विटर अभियान ही हो सकता है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर सकते हैं। ये देखिए कुछ विद्यार्थियों के यहाँ पर ट्वीट है। राहुल सचान, RO ARO के निरस्त हुए 3 महीने होने जा रहे हैं। पुनः परीक्षा में 3 महीने की डेडलाइन बची है, क्योंकि CM योगी ने कहा था कि 6 महीने के अंदर ये परीक्षा दोबारा होंगी। एक और विद्यार्थी है कोई अंकित बाबू, चुनाव अपने नियमित समय से हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा RO ARO और PCS अधर में लटक गई है। यहाँ पर देख सकते। एक और विद्यार्थी हैं दीपक यादव, मैं भी बेरोजगार। और एक ट्वीट है उसको यहाँ पर टैग किया है, आज यूपी के नौजवान को खुद पर गर्व है। और विद्यार्थी का कहना है किस बात का गर्व, बेरोजगार होने का गर्व या पेपर लीक होने का गर्व, किस बात का गर्व, आप कैलेंडर जारी करिए। मैंने भी कल बहुत सारे विद्यार्थियों का इंटरव्यू लिया था अपने चैनल पर और ज्यादातर विद्यार्थियों की ये मांग थी कि जो लोक सेवा आयोग हो चाहे यूपी SSSC हो, सभी को जल्द से जल्द एग्जाम कैलेंडर जारी कर देना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर सकते हैं, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए। आज वाला वितरण उसमें गरीब जनता को अपने हक का तो उसको पता ही नहीं है कि उसके से क्या छीना जा रहा है। उसको तो ये दिख रहा है कि हमको प्रेजेंट में मिल रहा है, लेकिन वो ये अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहा है कि हमसे क्या छीन लिया गया। उससे उससे शिक्षा छीन लिया गया, उससे उससे स्वास्थ्य छीन लिया गया, उससे उसका संविधान छीन लिया गया। उसके पास बचा ही क्या है? सिर्फ गेहूं आटा चावल। ये सब आर्मी का जो लड़कों के प्रति प्रेम था उसको भी सब खत्म कर दिए अग्निवीर लाके। देखिए